नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना जाना पहचाना डॉक्टर अशोक कुमार, सेवानिवृत्त वैज्ञानिक, हरियाणा चौधरी चरण सिंह हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय हिसार एवं लुवास मतलब लाला लाजपत राय यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज हिसार हरियाणा, संचालक एवं संस्थापक, भारतवर्ष की नंबर 1 मशरूम स्पॉन प्रयोगशाला सनोवी मशरूम लैब एंड ट्रेनिंग सेंटर 1064 गांधी आश्रम नरेला दिल्ली 110040। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपको जो है पीछे काफ़ी दिनों से, काफ़ी महीनों से हम आपको जो है ना मशरूम के बारे में काफ़ी वीडियो बना के देने लग रहे हैं। अभी हमने जल्दी ही शुरू करी है कुछ मशरूम के लिए और खेती बाड़ी के लिए भी जो है शुरू की है वीडियो, जैसे कि ग्रोथ प्रमोटर हमने एक ईजाद किया है और उसका बहुत अच्छा रिजल्ट ग्रोथ प्रमोटर का अन्य फसलों पर आया है। तो मैं ये लाजमी समझता हूँ कि हमारे किसान भाई मशरूम वाले और अन्य जो साधारण किसान हैं वे सब इसको इस्तेमाल करें और लाभ उठाएं और फ़ायदा उठाएं इसका, और महंगे खर्चों से बचें। तो दोस्तों, इसी संदर्भ में हमारा आज का टॉपिक है महंगे उर्वरकों व फफूंदनाशकों से बचें, हमारा ग्रोथ प्रमोटर प्रयोग करें, खेती को लाभकारी बनाएं। इसमें हमारा वीडियो चैनल है @डॉक्टर अशोक कुमार 7966 और मेरा फ़ोन नंबर है 98 120 19 128। जी हाँ, 98 120 19128। इस टॉपिक से संदर्भ में अगर आपको संदर्भ वीडियो देखने हो तो हमारे ये वीडियो देखो, वीडियो नंबर 168 से 173। इस चैनल पर जब जाओगे तो ये वीडियो आपको मिल जाएंगे और इनको आप देखोगे तो आपको ग्रोथ प्रमोटर कैसे बनाना है, क्या है और किस तरह से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, ये सब आपको इसमें पता लगे हुए हैं। तो दोस्तों, मैं आज आपको बता रहा हूँ कि ये आपको उर्वरकों से और फफूंदीनाशकों से किस तरह छूट है। इसमें हम डिस्कस करेंगे आपकी रासायनिक उर्वरक जैसे यूरिया, डीएपी, पोटाश आदि, इनसे बचना है। दूसरा, फफूंदीनाशक जैसे बावस्टीन, कवच, डाइथेन M45, डाइथेन Z78 आदि, इनसे ही बचाना है। और दीमक भगाने की या कंट्रोल नाशक दवाइयाँ जैसे क्लोरोफायरोपास आदि, इनसे ही बचना है। और सभी प्रकार की फसलें, बागवानी के पेड़ पौधे और नर्सरी के पौधे व घास तथा अन्य औषधीय पौधों में आप इसे प्रयोग कर सकते हैं। तो आइए आप आज लेते हैं इसको एक एक करके। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग हमारे देश में लगभग सन 1968 से शुरू किया गया है। और जैसे जैसे इसका प्रयोग बढ़ता गया है रासायनिक उर्वरकों का और इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंजीसाइड, वीडीसाइड वगैरह का, तैसे तैसे हमारी जमीन की जो है ऐसी की तैसी होती चली गई है, जमीन खराब होती चली गई है। और एक बार तो इसने उछाल दिया, थोड़ा पैदावार बढ़ी, लेकिन इसमें भी वैज्ञानिकों की विभिन्न मत हैं। कोई कहता है कि ये इरिगेशन की फैसिलिटीज बढ़ी उसकी वजह से बढ़ा, कोई कहता है कि ये नए नए जो बीज आए, ईजाद किए, वैरायटी आई नई, उसकी वजह से हमारा खाद्यान्न उसमें वो है। कोई कहता है कि इससे उर्वरकों से बढ़ा, क्योंकि उर्वर हमारी तो जमीन जो है ना भूखी थी, कम उपजाऊ थी, बंजर थी, और इसलिए इसको जो है हम वो नहीं कर सके। और ये हमारे मतलब अलग अलग वैज्ञानिकों की अलग अलग वो है राय है। किसान भी ये मेरी इस राय से वाकिफ होंगे कि ये सभी राय लगभग ठीक है। और अब आप देख रहे हो कि एक बार जो उछाल आ गया उर्वरकों के प्रयोग करने से, अब ये धीरे धीरे घटने लग रहा है और इनकी मात्रा जो है ना बढ़ने लग रही है उर्वरकों की। और उर्वरकों में भी खासतौर से क्या है, यूरिया, डीएपी और पोटाश आदि, ये अब इसमें शुरू में तो यूरिया डाला गया, फिर डीएपी को इसके साथ किया गया, फिर पोटाश किया गया, और अब तो जिंक और कहीं आयरन और कहीं बोरोन, कहीं मैग्नीज, कहीं मैग्नीशियम, पता नहीं कितने तरह के वो तत्व बताते हैं किसान, ये वैज्ञानिक। और हमारे ये 15-16 तत्व हैं इस तरह के। तो एक दिन इस तरह से आ जाएगा अगर हम इनके प्रयोग को करते रहे कि ये सारे तत्व 16 के 16 तत्व हमें डालने पड़ेंगे, जब जाकर हमारे पेड़ पौधे या फसलें उत्पन्न होंगी या अपनी जीवन को चला सकेंगी, अपना जीवन चक्र पूरा कर सकेंगी और हमें कुछ पैदावार देंगी। तो दोस्तों,
आप देख रहे होंगे कि अब खेती जो है ना धीरे धीरे सन 2000 के बाद खेती एकदम से नुकसानदायक होती जा रही है। हर किसान 100 में से 80-90% किसान जो हैं या तो बैंकों के कर्जदार हैं या आड़तियों के कर्जदार हैं या आपस में कर्जदार हैं, मतलब वो कर्जदार हैं। कोई भी गांव ऐसा नहीं मिलेगा जहां आप अब ये कह दें कि भाई इस गांव में ये सारे गांव को इकट्ठा कर लो और उनसे पूछ लो कि भाई कोई 5 या 10 आदमी ऐसे दे दो, किसान ऐसे दे दो जिनका खेती के अलावा और कोई काम ना हो और वो किसी के भी कर्जवार ना हो। मतलब ना तो उन्होंने बैंक का कोई कर्जा ले रखा हो, ना किसी आड़ती का कोई कर्जा ले रखा हो, ना किसी अपने आरे प्यारे का और अपना रिश्तेदार का कर्जा ले रखा है, दुकानदार का कर्जा ले रखा है। तो ऐसा शायद ही कोई आदमी मिलेगा। मतलब एक गांव में मैंने काफ़ी तो वो करी, एक गांव में 5 से 10 आदमी नहीं मिलते, 10 परिवार भी नहीं मिलते हैं। हाँ, कहीं रिमोट में जहाँ खेती में कुछ खर्चा ही नहीं कर रहे और सारा अभी भी बैलों वाली खेती करते हैं, वहाँ जरूर आपको 2-4 किसान इस तरह के मिल जाएंगे। लेकिन उनकी हालत जो है ना, रिमोट एरिया की हालत, उन किसानों की हालत हमारे इन किसानों से और भी ज़्यादा पतली है और उनको जो है हम ये नहीं कह सकते कि बहुत अच्छी स्थिति में है। और अब रही गई कसर, ये जिस तरह से यूक्रेन का और रशिया का युद्ध चला और इसमें ये ईरान, अमेरिका और इजराइल का युद्ध चला, तो इसमें जो है ना ये एकदम से इतनी महंगाई बढ़ गई है और पता लगा है कि कहीं हमें तेल, डीजल, पेट्रोल नहीं मिल रहा है, कहीं गैस नहीं मिल रही है, कहीं हमारे उर्वरक नहीं आ रहे हैं क्योंकि बाहर से मंगाए जाते हैं काफ़ी सारे उर्वरक। यहाँ हिंदुस्तान में, हमारे देश में इतने उर्वरक नहीं होते कि वो प्रोडक्शन नहीं होता कि उनका आराम से हम उत्पादन कर सकें और अपने किसानों को दे सकें। तो ऐसे में घबराने की ज़रूरत नहीं है, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, तंग होने की जरूरत नहीं है। और जो किसान भाई लाइन में लगे रहते हैं, इनको कोई जरूरत नहीं है लाइन में लगने की। मैं ये भी पिछले है ना 7-8 महीने हो लिए हमें वो करते, हम इसको एक्सपेरिमेंट को करने में लगे थे। सितंबर से लगा था मैं, सितंबर से और आज तक मतलब कितने महीने हो लिए, 9-10 महीने हो लिए हैं। तो 9-10 महीने में हमने इसको कई फसलों पे इस्तेमाल करके देखा है। एक तो मशरूम में इस्तेमाल करा, तो मशरूम में ये बहुत अच्छा है। अब जब आप देखोगे ये 168 से 173, तो उसमें हमने कई मशरूम में किस किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है उसमें बता रखा है। और 173 नंबर वीडियो में ये भी बता रखा है कि फसलों में कैसे इस्तेमाल करोगे। ये फसलों के ऊपर हमने ये दूसरा वीडियो आज 174 नंबर ये डाल रहे हैं, हम इसको बना रहे हैं और आप इस्तेमाल कर सकते हो। अभी तक मैंने इसको इस्तेमाल करवाया है लोगों को, जैसे गेहूं की फसल है, आपकी मसूर की, मूंग की फसल है, आपका जो है आलू की फसल है, आपका जो है ना प्याज की फसल है, आपका लहसुन की फसल है। इन फसलों में हमने इसको खूब अच्छी तरह से इस्तेमाल कराया है और अब आखिर में अब ईख में भी इस्तेमाल कराया है। तो ईख के हमें बड़े उत्साहित, प्रोत्साहन बड़े रिजल्ट मिले हैं। एकदम से जो है ईख की पत्ती भी चौड़ी हो गई है, ईख अच्छा फुटाव भी लिया है और उसका रंग भी काफ़ी काला हो गया है। तो जैसे ही इसको आप उसमें डालते हो ग्रोथ प्रमोटर को सिंचाई के साथ, तो उसमें आप देखते हो कि ये हर फसल के लिए बढ़िया है। क्योंकि ग्रोथ प्रमोटर का क्या काम है, मेन काम है इसका ये कि ये जब फसल इसमें आपका ज़मीन में जाता है, तो ज़मीन में जाता है तो उसमें जो है ना वहाँ पे एक तो सबसे बड़ी चीज़ है कि ये जितने फफूंद वाली बीमारियाँ हैं और उसके लिए हम प्रयोग करते हैं फफूंदी नाशक, जैसे बावास्टीन है, कवच है, डाइथन M45 है, डाइथन Z78 आदि है, और भी बहुत से बाजार में मिलते हैं, समझे। तो इन को बिल्कुल इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हर फफूंदनाशी का एक बहुत बढ़िया कंट्रोल है, बहुत बढ़िया इलाज करता है, जैसे आपका मशरूम में भी करता है, उसके साथ साथ आपका जो है ये आपके इसमें फसलों में भी करता है। मशरूम में अभी तक एक बीमारी आती थी जिसने गांव के गांव खाली कर दिए, वो बीमारी थी आपका येलो मोल्ड या पीली फफूंद रोग, समझे जी। और इससे जो है कई साल से लोग बाग बड़े परेशान थे। हमने इसको इस्तेमाल करवाया और हमने देखा, ऐसा पाया हमने कि येलो मोल्ड का बहुत ही कारगर ढंग से इसने इलाज किया और उसको कंट्रोल किया, उसको
वो ठीक किया और उसको पनपने नहीं दिया, और मशरूम की फसल उसमें बहुत बढ़िया हुई, इवन ऐसी ही फसल हुई जैसी दूसरे उसमें हुई। तो इसी तरह से हम अब इसको कई फसलों में इस्तेमाल कराना चाह रहे हैं। जैसे एक फसल है हमारे यहाँ, अभी नई नई फसल आ रही है स्ट्रॉबेरी की। मैं हमारे एक गांव है यहाँ पास में ही, जहाँ पे मशरूम भी लगाते हैं और स्ट्रॉबेरी भी लगाते हैं। मैं एक बार गया था उस गांव में अपनी मशरूम के देखने, तो जब मेरा मौका लगा था कि मैंने उसमें देखा था कि स्ट्रॉबेरी की खेती कर रहे हैं कोई 20-25 किसान, और वहाँ जब मैंने देखा कि उसमें इतने सारे डिब्बे वो पड़े थे फफूंदनाशियों के, कवच के, और डाइथेन M45, 78 वगैरह के कवच वगैरह के, कि मैं तो दंग रह गया। मैंने उनसे पूछी तो उन्होंने बताया, बोले जी 1 एकड़ में कम से कम भी 40-45-50 हज़ार तक के जो है ना हम ये दवाइयाँ इस्तेमाल कर देते हैं, और फिर भी पेड़ मरने के एक कगार पे रहते हैं, पेड़ मरते ही मरते हैं। एक एक लाइन में एक एक डौड़ी पे पेड़ जो है 40-40, 45-45 पेड़ मर जाते हैं। और ज़्यादातर पेड़, मैंने उनसे जानकारी ली तो ज़्यादातर पेड़ क्या है कि तनागलन और जड़ गलन की वजह से मरते हैं। तनागलन और जड़ गलन जो है ना, दो ही चीज़ों से लगता है। नंबर 1 तो फफूंद से लगेगा, और नंबर 2 हार्मफुल बैक्टीरिया से लगेगा। तो ये जो है, जो आपका फफूंद से लगेगा उसको ये नहीं लगने देगा। और ज़्यादातर फफूंद है हमारी ज़मीनों में, बहुत फफूंदी है। तो उस फफूंद की वजह से ये जो जड़ गलन और तना गलन का रोग है, उसको ये, अगर आप इसको इस्तेमाल करोगे ग्रोथ प्रमोटर को, तो आपको उसमें ये रोग नहीं लगने देगा। और उसमें आपकी 40-45 हज़ार की जगह आपका मुश्किल से 4 या 5 हज़ार का खर्चा आएगा 1 एकड़ में, मुश्किल से, वो भी शुरू से लेकर आखिर तक, पूरे साल तक। और ये मैंने 4-5 हज़ार आपका ज़्यादा ही बता दिया, 20-20 से तो आपका 2-2.5 हज़ार ही खर्चा आएगा। तो इस तरह से, और शॉर्ट रिजल्ट है। आप आंख मीच के मेरे पे भरोसा करके आप इसे इस्तेमाल कर सकते हो। आप देखोगे कि आपको इसका प्रयोग जो है ना, और इसके रिजल्ट वो अचंभित कर देंगे कि कितने बढ़िया रिजल्ट इसके ग्रोथ प्रमोटर के हैं। तो इसी तरह से जो दीमक की कंट्रोल करने के लिए या भगाने के लिए, आमतौर पर हम तो जब से पढ़ रहे हैं, एग्रीकल्चर पढ़ते थे, तो जब से ये बताते थे कि दीमक की कोई दवाई ऐसी नहीं है। दीमक की जितनी भी दवाइयाँ हम इस्तेमाल करते हैं या हमारे बाजार में उपलब्ध हैं, वे सारी दवाइयाँ दीमक को भगाने के लिए इस्तेमाल होती है। रिपेलेंट कहा जाता है ना, दीमक, टर्माइट रिपेलेंट। तो पहले हमारे टाइम में जब हम शुरू में पढ़ते थे अपने जवानी के दिनों में, उस टाइम BHC, DDT, एल्ड्रीन और इस तरह की दवाइयाँ थी जो इतनी हार्मफुल थी कि उन्होंने कैंसर तक के इस तरह से देश में इतना हैवी अटैक कर दिया। तो उनको जो है ना दूसरे देशों में बैन था, तो अब वो हमारे यहाँ भी उनको बैन हुए 30-30, 35-35 साल हो गए हैं कि वो बैन है। और अब ये दवाइयाँ जो चल रही हैं, ये क्लोरोपायरोफास आदि इसकी चल रही हैं। तो हमने ऐसा देखा है कि अगर आप इसको ग्रोथ प्रमोटर को डालोगे तो ये दीमक जो है ना आपके पेट के पास नहीं आएगी, और दीमक से भी आपके पेट को ये खूब अच्छी तरह से ग्रोथ प्रमोटर बचाता है। तो इसको अब ये देखो कि किस प्रकार की फसलों में इस्तेमाल, सभी प्रकार की फसलें, चाहे वो गेहूं हो, धान हो, कोई भी फसल हो, धन धान्य की फसलें और बागवानी के पेड़ पौधे, जैसे आम, अंगूर, आपका अमरूद, जामुन वगैरह जितने भी पेड़ हैं, उन सारे पेड़ पौधों में बागवानी के में उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। नर्सरी में जो शोभाकारी पौधे होते हैं उसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे यहाँ मेरी नर्सरी है, मैंने उसमें इस्तेमाल करे हैं, और अब की बार मैंने देखा है कि इतने बढ़िया रिजल्ट हैं कि इतना मौसम गर्म होने के बाद भी, टेम्परेचर बढ़ने के बाद भी उन पेड़ पौधों पे कोई असर नहीं है, और उनका कलर जो है बहुत बढ़िया है। और जबकि उसमें जो है ना, पहले मैं वर्मी कंपोस्ट डालता था, क्योंकि वर्मी कंपोस्ट का देनदार बनाने वाला भी सर्वप्रथम मैं ही हूँ, और हमारे पास वर्मी कंपोस्ट की यूनिट है, तो हम वर्मी कंपोस्ट डालते थे। अब हमने देखे कि इसमें वर्मी कंपोस्ट ना डाल के हमने ये ग्रोथ प्रमोटर में पानी में घोल के ये डाल देते हैं, और उससे हमारे पेड़ पौधे बहुत बढ़िया हैं। तो उसको हम दिखाएंगे आपको। तो ये इन चीज़ों के ऊपर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, किसान भाइयों, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अधिक से अधिक उसमें ये ग्रोथ प्रमोटर को समझें, ग्रोथ प्रमोटर को बनाएं। ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1 बार का खर्चा है, बस थोड़ा सा, वो भी 2-3 ड्राम
और आपका जो है ना गुड़, एक ड्राम पानी में, जिसमें 200 लीटर पानी आता है, 2.5 किलो गुड़ घोल के और आप उसमें जो है ना ग्रोथ प्रमोटर डाल दें और फिर आप उसी को मल्टीप्लाई करते रहें और उसी को जो है ना, जैसे और इसमें बता रखा है ये 173 नंबर में बता रखा है, वो उससे वो कर सकते हो। 168 में कैसे मल्टीप्लाई करना वो भी बता रखा है। तो ये आप इसको, ये 5-6 वीडियो आप अच्छी तरह से देख सकते हैं और इसको बना सकते हैं। और अगर आपको किसी को भी ये ज़रूरत हो तो आप ये ग्रोथ प्रमोटर जो है आप मेरे पास से नरेला से ले सकते हैं, मेरे सेंटर पे आप खागा से ले सकते हैं, आप बरेली से ले सकते हैं। इसका बहुत बढ़िया फ़ायदा है। केसिंग भी आप इसमें आराम से आप तैयार कर सकते हैं और अपनी फसलों में भी तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर आह्वान करूंगा कि ये ग्रोथ प्रमोटर जो है किसान के लिए, एक तरह से फसलों के लिए एक तरह से रामबाण औषधि है, रामबाण रेमेडी है। आप इसको ज़रूर इस्तेमाल करें। एक बार इस्तेमाल करोगे, आप बार बार इस्तेमाल करोगे, आप खुद इस्तेमाल करोगे, आप अपने दूसरे साथियों को, अपने रिश्तेदारों को, अपने अड़ोसियों को, पड़ोसियों को, सबको ये कहोगे भाई इसे इस्तेमाल करो और इसका फ़ायदा उठाओ। ये खेती को आपका ये समझो, क्योंकि ज़्यादातर खर्चा किस चीज़ का है? आपका खाद का, दवाइयों का और बीज का। अगर ये खर्चे आप कम कर लोगे, ये खर्चे नहीं होंगे, तो आप सहज अनुमान लगा सकते हो कि आप अपनी खेती में कहाँ तक पहुँच जाओगे और आप खेती में कितना फायदा आप उठा सकते हो। तो दोस्तों, इन उर्वरकों के और इन दवाइयों के, इन फफूंदी नाशकों के, इनके प्रयोग से आप बचें और इसकी जगह आप बहुत सस्ता विकल्प जो कि ग्रोथ प्रमोटर के रूप में मैं आपको देने जा रहा हूँ। और ये मेरी जो है ना आज तक की ज़िंदगी का सबसे बढ़िया रिसर्च है जो हमने भी करी है और इसके बहुत अच्छे रिजल्ट हैं। मैं आपको भी आह्वान करूँगा, मैं आपको भी ये कहूँगा कि आप इसे इस्तेमाल करो, एक बार ज़रूर करो। और अगर किसी किस्म की आपको कोई शंका शुबा हो या कोई और जानकारी आप लेना चाहें तो आप मेरे से फ़ोन कर सकते हैं। मेरा फ़ोन नंबर है, जैसा कि पहले ही बताया था, स्क्रीन पे भी आ रहे हैं और फिर बता देता हूँ। मेरा फ़ोन नंबर है 98-120-19-128। जी हाँ, 98-120-19128। तो दोस्तों, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपना ये ग्रोथ प्रमोटर के बारे में किसानों के लिए यहीं पे अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं और आशा करता हूं कि आप शीघ्र अतिशीघ्र खुद भी इस्तेमाल करेंगे और दूसरों को भी। अगर आपको यकीन नहीं हो तो थोड़ा बहुत इस्तेमाल करके देख लो। 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद आप खुद इसको ज़्यादा इस्तेमाल करोगे, क्योंकि ये तो जैसे ही आप पानी के साथ इसको दोगे और पानी के साथ चलेगा, जय बार पानी दो वही बार आप इसको ग्रोथ प्रमोटर को दो अपनी फसल को, तो आप देखोगे कि फसल रंग बदलती चली जाएगी। उसमें जो है ना वो टिलरिंग अच्छी होगी, पत्ती चौड़ी होंगी और रंग भी जो है ना काला होगा और अच्छा बढ़वार भी अच्छी होगी। तो जब बढ़वार अच्छी होगी, पत्ते चौड़े होंगे, तो उसमें जो है अच्छा खाद बनेगा। और दूसरा क्या है कि ये जो फसल के नीचे, जमीन के नीचे जो आपने अभी तक डाल डाल के डीएपी और पोटाश बहुत ज़्यादा कर दिया और आपकी फसल के नीचे एक चट्टान सी जम गई है, वो चट्टान को जो है ना ये जो ग्रोथ प्रमोटर है ये उसको जो है खा के और उसको जो है ना लिक्विड फॉर्म में ले आता है। जब लिक्विड फॉर्म में आ जाएगी, तरल पदार्थ के रूप में आ जाएगा, तो उसे पेड़ पौधा आराम से ले लेता है। तो आपको और अभी ये डालने की ज़रूरत नहीं है और आप ग्रोथ प्रमोटर इस्तेमाल कीजिए। मैंने आपको तकरीबन सारी बात बता दी। कुछ रह गई हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, अब इसको हम यहीं पर समाप्त करते हैं। ओके, टाटा, बाय बाय, नमस्कार। मिर्ची आप कह रहे पूरे पेड़ भरे हुए हैं। तोड़ दी भी इसमें से बहुत, यहाँ टूट गई। इसमें मिर्ची लगी भरपूर, फूल आ रहा है, पानी थोड़ी इसमें लौकी लगी, बंदर नहीं दुखी कर रहे थोड़े, तुरैया भी लगी, बंदर इधर तुरैया भी है, करेला भी, फूल आ रहा है, लोग तुरैया भी लगी। राम राम किसान भाइयों, गन्ना की बुआई करी थी, इसमें कल्चर डॉक्टर साहब का लगवाया था। जो कल्चर डॉक्टर साहब ने बनवाया था वो भेजा था वहाँ से। वो कल्चर मैंने इसमें 2 बार पहले पलेवे में लगवाया था, फिर दूसरा ये पहला पानी लगा उसमें लगवाया था। आप गन्ने का ब्याज देख सकते हैं, 2-2, 3-3
4-4 किल्ले 5-5 ले चुका है। 3-3 4-4 किल्ले ले चुका है। अभी पहली गुड़ाई करी है, अभी अब दूसरी गुड़ाई होगी। देखें किल्ले फुटाव बहुत ले रहे हैं अब। ये किल्ले भी आप निकल रहे हैं। स्टार्टिंग में 2 3 4 किल्ले स्टार्ट हो गए निकलना। हर किसी पेड़ में किल्ले निकलने चालू हुए हैं। बाकी पत्तियां भी चौड़ी हैं, देख सकते हैं। कोई भी रोग नहीं है अभी। आप इसे लगवाएं, करने में अच्छी पैदावार और उपज भी बढ़िया देगा। किल्लों को भी बढ़िया करेगा। गन्ने का कलर वगैरह भी बहुत अच्छा है, काला पड़ा करेगा ना, देख सकते हैं आप। अब उसकी गुड़ाई करानी है, बस थोड़ी सी नमी ख़त्म हो जाए। बारिश हो गई थी इस वजह से थोड़ा रुक गया नमी, देख सकते हैं।